मतदाता सूची में सैकड़ों नाम हटाने से ग्रामीणों में आक्रोश। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय पर आज क्षेत्र के अनेक गांवों में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटने पर आज ग्रामीणों ने आक्रोश फूटा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, पूर्व विधायक खुशबीर सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा दबाव बनाकर अनैतिक पूर्ण मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाए गए, जो अनैतिक है। प्रत्येक बूथ पर एक एक आदमी द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियों के फॉर्म प्रस्तुत करना उपखंड निर्वाचन विभाग की मिलीभगत को दर्शा रहा। बीएलओ द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में समर्थन न करने पर भाजपा नेताओं द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में ट्रांसफर कर देने की धमकी दी जा रही है। काटे गए व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़ने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सर, किस मुद्दे को लेकर आज आपने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे? सर देखिए, यहाँ पे काफी गांवों से हमारे माननीय नेताजी पूर्व विधायक खुशबीर सिंह साहब को और हमें भी लगातार विभिन्न गांवों से और विभिन्न वर्गों के लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जो ये एसआईआर जांच प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के अधीन पिछले 14 और 15 तारीख को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक टारगेटेड विभिन्न लोग जो एक कांग्रेस पार्टी के समर्थित उनके नज़र में लगते हैं, उन लोगों के टारगेट करके नामों को काटने का, बल्कि एक जगह कहीं 100, 200, 300 तक के फॉर्म तक दिए गए और इस तरीके से उनके वोट के अधिकार को, उनके हक को छीनने की एक कुषड्यंत्र करके ऐसा प्रयास किया गया। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं और ऐसे कई फॉर्म जो एक साइन, लेकिन 100 फॉर्म उन्होंने एक आदमी भर दिए। अब मारवाड़ के रहने वाला है, फॉर्म भर रहा है, कोई गांव का आपत्ति कर रहा है वो, और जो जिंदा है यहाँ पे, जो मौजूद है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अधिकार रखते हैं एक हिंदुस्तान के नागरिक का, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, बावजूद उसका नाम काटने के लिए डाल दिया। हमने आज हमारे खुशबीर सिंह साहब के नेतृत्व में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे सभी साथियों के साथ आज एसडीएम साहब से यही हमने एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि वोट किसी का भी जो अधिकार रखता है उसका कटा नहीं हो, वरना हमें जन आंदोलन बहुत मजबूती से और ठोक के करना पड़ेगा। लेकिन हमें विश्वास दिलाया है कि वो निश्चित तौर पे न्याय करेंगे, किसी को अन्याय नहीं होने देंगे और तथ्यों को जांच कर फिर ही किसी का नाम कटेगा, नहीं तो कोई नहीं कटेगा। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय कांग्रेस शिशुपाल सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी मिलकर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, समस्त मंडल अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ हमारे ब्लॉक के नेता, सबके साथ में मिलके एसआईआर में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसके संबंधित हमने ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि गलत नहीं होने देंगे। हमने पूछा एक बीएलए कितनी आपत्ति दर्ज करा सकता है नियमों के अनुसार। उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब ने कि 10, और जबकि एक बीएलए 80, 90 आपत्तियाँ दे रहे हैं, तो वो फार्म अब वो 10 कौन से सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी विचार करना होगा कि आप 90 में से 10 किसके नाम कटा चाह रहे हो। आपको 10 का ही अधिकार है और उसकी भी जांच होगी। और एक बात की हमें खुशी है कि हमारे बीएलओज हैं, उनको हेड्स ऑफ, उनको सैल्यूट करता हूं मैं कि उन्होंने कहा हम हमारा राजधर्म निभाएंगे। मेरे संपर्क में भी है, बात भी हुई केओ से, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम राजधर्म निभाएंगे, एक भी गलत नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर दबाव भी आएगा, हमें मालूम है, स्थानांतरण का दबाव आएगा, कई चीज़ों का दबाव आएगा, लेकिन हम हमारा राजधर्म निभाएंगे। तो हम धन्यवाद दे रहे कि वो लोकतंत्र के प्रथम प्रहरी के रूप में, जो प्रथम स्तंभ आज हम कह सकते हैं, एसआईआर आने के बाद में पहले लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और अब आज की तारीख में सबसे अहम स्तंभ अगर लोकतंत्र का कोई है तो वो हमारे बीएलओ है। उनके कंधों पे ये लोकतंत्र टिका रहेगा। तो हमें विश्वास है उन पे, उनका राजधर्म निभाएंगे और एक भी गलत नहीं होने देंगे, एसआईआर में नाम करने देंगे।